लालजी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ न्यायालय ने कर दिया मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश। आपको बता दें, निघासन थाना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कस्बा बमनपुर में स्थित लालजी प्रसाद सरस्वती सेतु मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य अन्य लोगों के बीच विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विपक्षी गणों द्वारा विद्यालय में घुसकर जबरन सामान व दस्तावेज गायब करना, 37,000 रुपए नकदी लूटना आदि इस बात को दर्शाता है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित होनी है। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधक मुनीश प्रसाद के पुत्र मोहित कुमार ने न्यायालय निघासन में 156(3) के तहत विपक्षी गणों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने की अपील की थी। इस प्रकरण को संज्ञान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश कर दिया कि जो भी इस प्रकरण में दोषी है उसके विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ध्यान में रखकर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। प्रबंधक पुत्र मोहित जायसवाल ने बताया कि यह विद्यालय हमारा है, इसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जबरन छीना जा रहा है और कब्जा किया जा रहा। इसके लिए हम उच्च अधिकारियों तक गए पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम न्यायालय की शरण में आए। न्यायालय ने हमारी अर्जी को स्वीकार करते हुए संबंधित विपक्षी गणों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश थाना अध्यक्ष महोदय मजगई को आदेशित कर दिया और बताया कि न्यायालय में पहुंचने से हमको न्याय की अब उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट नागेश कुमार। विद्यालय के प्रबंधक प्रतिनिधि मोहित जायसवाल जी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज बम्भनपुर में लगभग 1561 बच्चे इसमें जो है पढ़ते हैं। उनके सारे दस्तावेज विद्यालय के पूर्व प्राचार्य बलदेव प्रसाद श्रीवास्तव और वर्तमान प्राचार्य राजीव पांडे और जैसा कि कई और इसमें विपक्षीगण हैं, उन्होंने जो है प्रबंधक प्रतिनिधि के साथ लूट घसोट किया, मारा पीटा था साजिश करके। क्योंकि जैसा कि जानकारी में आया है कि विपक्षीगण जो है पूर्व प्राचार्य वर्तमान प्राचार्य और उनके साथ में अन्य अध्यापकगण हैं, वो इस समय आरएसएस के कहीं से कहीं ना मेंबर जुड़े लगता है, सुनने में आया है कि जुड़े हुए हैं, जिस कारण वो एक बताते हैं, धमकी देते आ रहे हैं प्रबंधक प्रतिनिधि को कि हम तुम्हारा विद्यालय छीन लेंगे, इस पर हम कब्जा कर लेंगे। यहाँ तक कि शासन प्रशासन से भी विपक्षीगण प्रबंधक प्रतिनिधि दबाव डाला रहे थे। इसके संबंध में प्रबंधक प्रतिनिधि मोहित जायसवाल ने थाने में भी जो एप्लीकेशन दिया, एसपी साहब से मुलाकात की, डीएम साहब से मुलाकात की, यहाँ तक कि विद्यालय के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद लखीमपुर खीरी से मुलाकात की, लेकिन इनको कहीं न्याय नहीं मिला। न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि शासन प्रशासन जिला विद्यालय निरीक्षक और वर्तमान जो विपक्षीगण इनके साथ में है। जब ये पीड़ित जो है कोर्ट में आए, इनको कोर्ट से क्या कोर्ट की बात भी बता रहा हूँ आपको कि पूरा शासन प्रशासन सरकार के दबाव में है। कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, बल्कि इनके साथ जबरिया खेल खेला जा रहा था। खेल ये खेला जा रहा था कि विद्यालय को छीनने के लिए 1561 बच्चों के डॉक्यूमेंट को जबरन प्राचार्य महोदय ने अपने रिकॉर्ड रूम मतलब छीन करके विद्यालय के रिकॉर्ड रूम में जबरन ताला डाल दिया और रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों को गायब कर दिया। 37,000 रुपये जो जैसा कि बताया है कि लूट करके जो उठा ले गए, जो विद्यालय की जो है कार्यालय से उठा ले गए, बच्चों के फीस के जमा रखे हुए थे वो उठा ले गए और धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुम हमारे दबाव में विद्यालय को हमको नहीं दोगे तो आज तक प्रबंधक प्रतिनिधि के खिलाफ अभी तक किसी ने एप्लीकेशन ना दी हो। ऐसे विपक्षी गण से शासन के दबाव में आकर के एक अच्छे इंसान का भविष्य खराब करने के लिए पुलिस की साठ गांठ करके 151 भाई पे मुकदमा करके 151 सीआरपीसी में आदमी जो है जमानत देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब ने उनको 14 दिन के लिए जेल के रिमांड पे भेज दिया। दूसरी बात, विद्यालय को छीनने के लिए विपक्षी गणों ने पुलिस से साजिश रख करके इन पे उनकी धर्मपत्नी पे गबन का मुकदमा भी लिखा दिया, जबकि एफआईआर कहीं से नहीं बताती है कि हम गबन करते, क्योंकि उस विद्यालय के हम प्रबंधक हैं, हमारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, विद्यालय के मालिक भी हैं। ऐसी स्थिति में जब हमको कहीं से न्याय नहीं मिला तो हमने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट से फिर क्या करता? जब कोर्ट से शरण पीड़ित मोहित जायसवाल जब कोर्ट की शरण में आए, कोर्ट के समक्ष 156(3) सीआरपीसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के साथ में विद्यालय के सारे दस्तावेज लगाए गए। हमारे प्रबंधक प्रतिनिधि के पिताजी को चोट आई, मारा पीटा था विपक्षी गणों पे, उसका मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करी गई, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय को लगा कि वास्तव में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अगर हम आदेश नहीं करते हैं तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। उस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया और विपक्षी गणों पर शीघ्र थाना अध्यक्ष मजगई को आदेशित किया है कि तत्काल मुकदमा लिख कर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं
तो आगे भी मोहित जायसवाल पीड़ित की कार्रवाई सरकार रहेगी, कोर्ट की शरण में लगातार बने रहेंगे। मामला चल रहा था इतने दिनों से, आप कोर्ट की शरण ली, कोर्ट से क्या सहायता मिली आपको? हमें तो सीधे हम आपसे यही कह दें कि हमें अगर कहीं लाभ मिला है तो वो कोर्ट से ही मिला है अभी तक, क्योंकि हमने हर जगह पे ऐसा कोई लखीमपुर जनपद का कोई कार्यालय नहीं बचा होगा, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास हम गए ना हो, जिससे हमने अपनी यथास्थिति बताई ना हो। हर जगह से हमको धमकाया गया, बढ़ाया गया, यहाँ तक कि ये कहा गया कि आप उनको कॉलेज समर्पित क्यों नहीं कर देते हो। तो हमने कहा क्यों कर दें, ये कॉलेज उनका नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ कॉलेज है और एक जनहित के कार्य में विद्यालय चल रहा है, उसको हम कैसे ऐसे दबंगों के हाथ में दे दें। फिर हम आकर यहाँ पर 156(3) के तहत हमने वकील साहब से मदद मांगी, उन्होंने हमारा न्यायालय में पंजीकृत कराया और कल की डेट में हमको ये आर्डर प्राप्त हुआ है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेशित कर दिए गए हैं। यहाँ की जज साहिबा ने आदेश कर दिया है और हमें पूरा यकीन है कि जो आदेश किया गया है उसका 100% पालन होगा। अगर नहीं होगा तो हम फिर से एक बार न्यायालय की शरण में फिर आएंगे और फिर यही आदेश उनसे करने के लिए याचना करेंगे। उसके विपक्षी है किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति? हाँ, क्योंकि वो जितने जो 6 लोगों पे आदेश किया गया है, क्योंकि वो सारे राजनीतिक रूप से उनको शरण मिली हुई है, इसीलिए। और यहाँ तक कि जब मैं अकेले रात बिरात चलता हूँ तो हमारे पास अननोन नंबर से भी फ़ोन आते हैं, धमकाते हैं लोग, उनके लोग कहते हैं कि उनसे आप लोग मत करिए वरना आपको, यहाँ तक कि हमें जान से मारने की भी धमकी देते हैं। हर तरीके से वो कहते हैं। या हमारे परिवार में ऐसा कोई लोग बचा नहीं होगा जिस पे उन्होंने मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया। अगर किसी भी प्रकार के क्राइम वाले व्यक्ति अगर हैं तो इससे पहले आज तक कभी भी कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। यहाँ तक कि मैं ये भी आप लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे बाप दादा आज तक कभी थाने की गेट तक नहीं गए और इसी 2 महीने के कृत्य में जब से हमारे विद्यालय पर हुआ है तब से हम लोगों के परिवार पर 2-2, 4-4, 6-6 मुकदमा लिख गए हैं। बस मैं यही कहता हूं कि आप सब मीडिया लोगों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो अगर मैं सच हूं तो मेरे सच की बात हर लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें।